जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईटीबीपी ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी 2021 को होने जा रहा है। तो आप लोगों को मन में ये ज़रूर लगा रहा होगा कि सर क्या चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ लिया जाए कि ताकि एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं जो आप लोग देख रहे होंगे कि विषय सूची जो है उसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए तो आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले मैथ से शुरू करते हैं। मैथ में आपको क्या क्या चीज़ देखना है। सिलेबस में तो फिलहाल सब कुछ दिया है, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके मैथ से आने हैं, तो 10 में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक को छूने की उम्मीद है तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप संख्या पद्धति को देख लीजिएगा, तो इससे एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। उसके बाद देखते हैं, इनको नहीं देखना है, हाँ इसको देख लीजिए, साधारण भिन्न जो है दशमलव भिन्न, इसको देख लीजिएगा। परसेंटेज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज, लाभ हानि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत और अनुपात समानुपात, ये आपके 6-7 टॉपिक हैं। इनसे क्वेश्चन को 100% छूने की उम्मीद है। और दूसरा है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, कार्य समय और नल टंकी। टाइम एंड वर्क से आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्रीवियस ईयर को भी आप उठा के देखिए तो उसमें भी ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से बन रहा है। बाकी इन सब को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इनसे कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आ सकता है तो एक आध क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी से आ सकता है। रेलगाड़ी से अगर नहीं आएगा तो चाल समय दूरी से एक क्वेश्चन आएगा, तो चाल समय दूरी पे आप थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। तो इससे क्वेश्चन आपके मैथ के 100% आपके और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपके 10 क्वेश्चन जो बनने हैं ना, 10 क्वेश्चन आपके इन्हीं सब टॉपिक से बनना है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको देखना है, तो एक बार फिर से देख लीजिए और लिख लीजिएगा आप लोग। एक संख्या पद्धति लिख लीजिए आप, वर्गमूल घनमूल भी लिख लीजिए, और वर्गमूल तो घनमूल तो आप लोग आराम से निकाल ही सकते हैं। दूसरा है कि परसेंटेज, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इन टॉपिक पे आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और औसत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, कार्य समय हो गया, और चाल समय दूरी हो गया। इन पे आप थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा तो आपका मैथ से कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। चलिए अब देखते हैं, आपका हिंदी देखते हैं। हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो हिंदी में आप तद्भव तत्सम देख लीजिएगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। बन भी सकते लेकिन देख लीजिएगा, लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कहाँ से, उसी पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो और लिंग देख लीजिएगा, लिंग वचन में कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इसको भी देख लेगा, अनेक अनेक आर्थिक शब्द को, ठीक है। और आगे देखते हैं, हाँ ये टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी पे बनेंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। शुद्ध अशुद्ध के लिए आपको छांटने के लिए मिलेंगे, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी का टॉपिक है। और कारक देख लीजिएगा। ये सब आप लिखते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिखते जाइएगा, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय से देख लीजिएगा। बाकी ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही आने की कोई संभावना लग रही है, क्योंकि 15 क्वेश्चन बनाना है तो 15 क्वेश्चन ज़्यादा टॉपिक को नहीं छुएंगे। और बाकी देखा जाए तो मुहावरे लोकोक्तियाँ ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपके एक आध क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब आना है तो आपके 15 ही क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा थोड़ा ना टॉपिक उठाएगा। हाँ इसमें आप देख लीजिएगा हिंदी भाषा के पुरस्कार, और इधर कवि और कवि के लेखक जो एक आध आ सकती हैं, तो किसी की रचनाएं पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं रीजनिंग का पार्ट आपका। सॉरी, हिंदी में आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। मैंने आगे 15 बोल दिया, तो 15 नहीं, आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि 15 आपके जीएस में आने हैं,
10 हिंदी में आने और 15 रीजनिंग में और 10 मैथ में आने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रीजनिंग को उठाते हैं और रीजनिंग में एक क्वेश्चन आपका रक्त संबंध से बनेगा, एक इससे बनेगा, दिशा परीक्षण से, क्रम व्यवस्था से नहीं आएंगे, बैठक व्यवस्था से, हाँ अंग्रेजी वर्णमाला से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका इससे आ सकता है, लुप्त पदों को भरना। ठीक है, घन घनाओ बाकी ये सब चीज़ें आपकी नहीं आएंगी। अगर एक आध टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, 3 टॉपिक से, कथन पूर्व धारणाएं, कथन निष्कर्ष और कथन तर्क। तो इनसे एक आध क्वेश्चन बन सकता है अगर थोड़ा बहुत टफ बनाएगा क्वेश्चन तो। आगे हैं आपके, ये टॉपिक पूरा देख के आ जाएगा, मैंने वीडियो भी डाल दिया तो उसमें ज़रूर देखिएगा। दर्पण और जल पृथ्वी में आपके ज़रूर बनेंगे, श्रृंखला से क्वेश्चन बनेगा। और कागज़ मोड़ना, कागज़ काटना से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आकृति निर्माण का भी क्वेश्चन बनेगा, आकृतियों की गिनती भी क्वेश्चन बनेगा आपका, सन्निहित आकृति भी बनेगी और आकृति की पूर्ति भी। जो आपको मैंने टॉपिक डाले हैं ना आकृति के, उन्हें देख लीजिएगा, सेम ऐसे क्वेश्चन बनने हैं आपके। और देखते हैं, आकृति अवयवी भी बनेगा और आपका समरूप आकृतियों का समूहीकरण भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन पूछने हैं तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर उठा सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी रीजनिंग की बात। अब देखते हैं आगे। आगे आ गया आपका जीके। तो जीएस में देख लीजिए आप, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में देख लीजिए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देख लीजिएगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भारत का, राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, इन सब टॉपिकों पे। और हाँ, राष्ट्रीय खेल पर भी देख लीजिएगा, क्योंकि खेल से क्वेश्चन 100% बनेगा। और राष्ट्रीय नदियों को भी देख लीजिएगा, नदियों पे एक क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय स्मारक, राजभाषा पे इतना ज़्यादा नहीं है कुछ ज़्यादा। और राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये सब टॉपिक आप लिख लीजिए, जितना मैंने जहाँ जहाँ टिक किया है ना उतना आप लिख लीजिए, इन टॉपिक पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी रही बात इतिहास की, तो भारतीय इतिहास की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी के और नहीं देखना है, इधर आप आ जाइए तो मौर्य सम्राट देख लीजिएगा, मौर्य काल। और इधर आ जाइए, इंडो ग्रीक, कुषाण, संगम, चोल और आपके राष्ट्रकूट भाषा, राष्ट्रकूट लोगों को देख लीजिएगा, राष्ट्रकूट जो चोल होयसल जो हैं, इन लोगों को थोड़ा देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत को देख लीजिएगा, गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को। ठीक है, और शिवाजी को देख लीजिएगा, शिवाजी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आधुनिक भारत की बात की जाए तो आधुनिक भारत में आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो, यूरोपीय आगमन और गवर्नर वायरस। जो वायसराय हैं और गवर्नर जनरल के, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो इन टॉपिक को देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन प्रमुख रहे, जैसे कि महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, और जो भी क्रांतिकारी रहे उन लोगों के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक इतिहास देख लीजिए। भारतीय संविधान मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक अनुच्छेद से लेकर ना 50 अनुच्छेद तक, 50 या 55 अनुच्छेद तक देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, भाग देख लीजिएगा, भाग ज़्यादा तो है नहीं, वैसे भी तो 22 भाग हैं, तो 22 भागों को आप
सॉरी 20 भाग हैं, तो देख लीजिएगा। और 20 भाग तक ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बाकी तो बहुत आगे बढ़ते जाओगे फिर तो। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था थोड़ी देख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था पे, क्योंकि अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो शायद पंचायती राज व्यवस्था पे क्वेश्चन एक आध बन सकता है। भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो पृष्ठ तनाव पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, और गति कार्यशक्ति पर, और प्रकाश विद्युत पर देख लीजिएगा। बस इधर रसायन विज्ञान की बात की जाए तो ईंधन और विस्फोटक चीज़ों पर ध्यान देना। जीव विज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि वायरस है, विषाणु वायरस ये सब, और जीवाणु पर देख लीजिएगा। डीएनए आरएनए पर देख लीजिएगा। वैज्ञानिक बहुत और प्रौद्योगिकी में है, तो एक आध क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से बन सकता है, ठीक है। विश्व भूगोल की बात की जाए तो विश्व भूगोल के बारे में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि सौरमंडल देख लीजिए, सौरमंडल से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और झील और भूकंप, भूकंप से नहीं बनेंगे, झीलों से क्वेश्चन बन सकते हैं, और विश्व के महाद्वीप से, ठीक है, विश्व के महाद्वीप से क्वेश्चन आपके बनेंगे। पर्वत से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और चक्रवात इससे नहीं आएंगे। प्रमुख खनिज ज़्यादा नहीं, बस इतने ही जितने हम आपको बता रहे हैं ना। तो ये विश्व भूगोल में 4-5 टॉपिक आपके हैं, उन पे आप देख लीजिएगा। अब रही बात भारत के भूगोल की बात की जाए तो भारत का भौगोलिक, हिमालय के चारों प्रदेश, झीलें, हाँ भारत की झीलें देख लीजिएगा, और भारत की नदियों देख लीजिए कहाँ से उद्गम है और कहाँ जाके समाहित होती हैं। मिट्टी, राष्ट्रीय उद्यान, हाँ भारत का राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा, और जनजाति थोड़ा देख लीजिएगा, और अंतिम जनगणना देख लीजिएगा कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा नीचे है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो नीति आयोग देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजनाएं देख लीजिएगा, और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। बाकी के विविध में आप लोगों को पता होगा कि जो भी है, विश्व में प्रथम या विश्व में सबसे लंबा, बड़ा, छोटा, ऊंचा, भारत में सबसे लंबा, ऊंचा, प्रथम जो भी स्थान है, महिलाएं या प्रथम महिलाएं कौन है, प्रथम पुरुष कौन है, तो इन सब टॉपिक पे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हमारे कुछ दोस्त लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, भाई लोग, कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। जैसे कि एक जी कमेंट आया था कि एग्ज़ाम 60 नंबर का नहीं होगा क्या, क्योंकि टेट 40 का था। तो एग्ज़ाम आपका 50 का ही है, टेट आपका 50 का ही था, ठीक है। जी कोई हैं, अरुण हैं, इनका है कि ट्रेड में सर हमारे 17.6 नंबर हैं, तो पेपर दिया जाए या नहीं। तो भाई पेपर क्यों नहीं दिया जाए, पेपर पे आप फोकस कीजिए। ये तो आपके ट्रेड के नंबर हैं, तो अगर आपके ट्रेड के नंबर इतने हैं तो सभी के होंगे ना ये ट्रेड के नंबर, ठीक है। और देखते हैं, हाँ नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। 50 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर पर ध्यान दीजिए, और ट्रेड का कोई इसमें वो नेगेटिव मार्किंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। जय हिंद। तो भैया निखिल भैया जय हिंद। और ये अनु हैं, कह रहे हैं सर मैं यूपी से हूँ, मेरे वाटर में रियल नंबर 23.8 नंबर हैं, पेपर देने जाएं या नहीं। भैया पेपर देने तो जाइए ना, पेपर की तैयारी है तो पेपर देने जरूर जाइए। अगर आपके इतने नंबर हैं तो सभी के ऐसे नंबर होंगे, ज़्यादा थोड़ा ना नंबर, किसी के 30 प्लस नहीं है, 30 से सबके नीचे ही हैं, ठीक है। और देखते हैं, विष्णु गौर हैं जी, सर मेडिकल बाद कोई मेरिट बनेगी। हाँ भाई बिल्कुल बनेगी मेरिट, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद एक कट ऑफ बनेगी जिसमें मेडिकल होगा। उसके बाद जब मेडिकल पे देखेंगे कि अगर उनको 330 ही बच्चे चाहिए, सॉरी 303 चाहिए, अगर 403 बच्चे हो रहे हैं ना, तो 100 बच्चों को तो हटाएंगे, तो फिर मेरिट कट ऑफ बनाएंगे फिर भी, ठीक है। हाँ अब देख सकते हैं कि विभाग में कैसी क्या
उथल-पुथल चल रही है, अगर वैकेंसियाँ बढ़ाई जा रही हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल मौका मिलेगा और आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट कितने तक जा सकती है? तो भाई ऐसा है कि आप लोग अगर 50 का क्वेश्चन, 50 नंबर का पेपर है, तो 50 नंबर में यदि आप 40 प्लस करके आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक सिलेक्टेड लिस्ट में दौड़ रहे हैं, ठीक है। और जिसका 45 प्लस है, तो वो अपना श्योर मान सकता है, बाकी का तो पेपर के बाद ही पता चलेगा पेपर कैसा आ रहा है। ओल्ड पेपर की बात करें तो भैया ओल्ड पेपर ज़रूर डालेंगे, अभी टाइम बहुत है, अभी तो जो आपके पास मटेरियल है उससे पढ़िए आप। ओल्ड पेपर ज़रूर डालेंगे, आपको 10 तारीख से पहले में एक दो पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हम कहीं से भी ले आएँ आप लोगों को देंगे, वो किसी के पास नहीं होंगे, वो हम देंगे, ठीक है। तो ये टेंशन आप मत लीजिए, 2 पेपर मैं आपको 100% डालूँगा जो किसी के पास नहीं होंगे वैसे पेपर, ठीक है। तो बस यही जानकारी थी, आप लोगों को बताना चाहते थे, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी कोई चीज़ है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि मैं जो क्लास डाल रहा हूँ ना वो आप लोगों तक पहुँचे। और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके इसमें कम नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड में, आप इसका एग्ज़ाम दीजिए, बाकी के आपका सीआरपीएफ का भी तो एग्ज़ाम लगे हैं ना, सीआरपीएफ की जिस लोगों ने भर्ती देखी होगी तो उसका भी है, और आप पहली बात तो इसी में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो जय हिंद।